नमस्कार साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा बुद्धा कोचिंग के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 को ध्यान में रखते हुए जो मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे। साथियों, ऑफलाइन भी हम लोग टेस्ट जो है आयोजित करते हैं और प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता है, तो ऑफलाइन भी ये टेस्ट आपको अवेलेबल है और ऑनलाइन भी हम इसका पूरा एनालिसिस कराने वाले हैं। जिनके पास पेपर नहीं है वो लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का हम लोग ये एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन मैं कवर कराऊंगा, यानी कि रीजनिंग के सेक्शन का पूरा एनालिसिस करेंगे। फिर जो है आपका जीएस, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सेक्शन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। प्रत्येक विषय के जो सर लोग हैं वो आएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपने देखा होगा जैसा कि ये आपका पेपर है और इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग के सेक्शन का है वो है आपका एनोलॉजी का। इसमें क्या है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी आप देख पा रहे होंगे कि नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है जिस प्रकार, उसी प्रकार इथियोलॉजी किससे संबंधित होगा? नेफ्रोलॉजी गुर्दा, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ जो है ये आपका गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार ये जो इथियोलॉजी होता है ये इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें गुर्दे का अध्ययन, तो इसमें क्या है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि आप देखोगे, अगर इसकी हिंदी देखोगे तो आप बड़े आसानी से जो है समझ जाओगे कि ये क्या होने वाला है। बेहद आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से इसको किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, मुंबई को लिखा गया, कोडिंग का क्वेश्चन है, सॉरी एनोलॉजी का ही है। मुंबई को जो है इस प्रकार से लिखा गया है, यानी मुंबई अगर इस प्रकार से इससे संबंधित है तो गुरुग्राम किस प्रकार से संबंधित होगा? तो आप देख रहे होंगे इसमें MU है, यहाँ UM लिखा गया है, ये MB है, यहाँ BM लिखा गया है, यहाँ AI है, यहाँ IA लिखा गया है, यानी कि रिवर्स कर दिया गया है दो दो के पेयर में। ऐसे देखो, GU है तो यानी कि UG होगा, तो UG पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर RU है तो UR होगा, यानी अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला भी नहीं होगा। ठीक, यानी इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। GR है तो ये हो जाएगा क्या, RG हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है साथियों, आपको क्वेश्चन को डील करने का तरीका भी देखना है, क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम में, ये आपको सीखना है। और इस दृष्टि से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंधाधुंध हमें नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है कि देखते ही सॉल्व करने लग जाओ। ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन का भी यूज करना है और ऑप्शन के सहारे से हम बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप देखोगे कि अगर हम प्रॉपर सॉल्यूशन बनाए तो हमें उसमें समय लगता है, लेकिन ऑप्शन की हेल्प लें तो हम 2 से 3 सेकंड में उन क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है विषम छांटना है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, शेर। अब बताओ, ये तीनों आपको पता है क्या है, पालतू है, पेट एनिमल है। ठीक है, ये क्या है, शेर पालतू नहीं है, यही अलग हो जाएगा। अगला देखो, जैसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। विषम चुनना है, ऑड ज्ञात करना है, यानी कि 3 एक समान होंगे, एक क्या होगा, भिन्न होगा। साथियों, जब भी ऐसा प्रश्न आए क्लासिफिकेशन का और ये नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो तो हमें एक अपना प्रायोरिटी क्रम ध्यान रखना होता है, प्राथमिकता का घटता हुआ क्रम ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम प्राइम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइम देखेंगे और उसके बाद हम लोग इवन ऑड देखते हैं, सम विषम देखते हैं, और ये भी ना मिले तो हम फिर देखते हैं आपका मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल देखेंगे, यानी कि किसी न किसी के गुणज होते हैं, और ये भी ना मिले तो फिर देखते हैं हम लोग स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद फिर देखते हैं क्यूब, और क्यूब भी ना मिले तो यानी कि कुछ अदर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप देखो, प्राइम तो दिख नहीं रहा है। जब 3 संख्या होती है तो प्राइम होने की संभावना ना के बराबर होती है, प्राइम नहीं देखते हैं। अब इवन ऑड अगर देखें तो इवन ऑड की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो संख्या है ये क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, बाकी सब क्या है, विषम है, यानी ये इवन है और बाकी सब क्या है, ऑड है, विषम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सीरीज का है क्वेश्चन। सीरीज का है, यहाँ पर MSW NIW OKT PNQ। आप देख रहे होंगे कि एक पैटर्न पर ये आगे बढ़ रहे हैं। जैसे M के बाद क्या आया, N आया, N के बाद O आया, O के बाद P आया, तो समझ गए क्या आने वाला है, Q आने वाला है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो कहोगे सर इसका तो पहला अक्षर ओ होगा, ठीक है, सॉरी क्यू होगा, ओ नहीं क्यू होगा, ठीक है। पी है ना, तो पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। तो पहला अक्षर क्या हो गया, क्यू हो गया, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब यहां देखिए, अब इस वाले को देखो तो जेड के बाद देख रहे होंगे कि -3 हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, तो यहां भी क्या होगा, -3 होगा। तो Q में से 3 कम करोगे तो N आएगा, यानी फर्स्ट डिजिट Q और लास्ट N, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो gया। बीच वाले को देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि बीच वाले को देखोगे तो 8 से 9 हुआ और 9 से 11 हुआ, 11 से 13 हुआ। अब यहां पर क्या था, आप देख रहे होगे कि +1 किया गया है और यहां पे क्या किया गया है, तो 9 2 11, यहां +2 किया गया है और यहां पर क्या किया गया है, +3 किया गया है, तो +4 कर दिया जाएगा, यानी कि आर आपका जो है करेक्ट आंसर, यहां पर +4 कर दोगे आर आ जाएगा। हालांकि इतना करने की हमें आवश्यकता नहीं थी, हमने पहले ही आंसर डिसाइड कर लिया कि क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है 14, 22, 33, 47, 64। साथियों एसएससी का पेपर जब से टीसीएस करा रही है, सीरीज के, मिसिंग नंबर के, एनोलॉजी के, कोडिंग के क्वेश्चन भर भर के आए हैं, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे, अगर 14 और 22 की बात करें तो मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया है कि जब भी सीरीज दिखे तो सबसे पहले आप लोग स्टेप मेथड का यूज किया करिए। अगर आप देखो तो ये 14 है ना, ये 14 है, 22 है, 33 है, 47 है और क्या है, 64 है। अब डिफरेंस लो, तो डिफरेंस लोगे तो 8 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, यहाँ अंतर कितने का है, 14 का, तो यहाँ अंतर कितने का है, 17 का। अगला पक्का आपको पता है, यहाँ देख रहे होगे तो सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, यानी अगले में अंतर कितने का होने वाला है, 20 का अंतर होने वाला है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 84। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला देखते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में वह सही अनुक्रम चुने जो इसको पूरा करता है, ठीक। यहाँ क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या आया, आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद क्या आया, इवनिंग, और तो इवनिंग के बाद क्या आएगा, नाइट आएगा, ठीक है, रात आएगा। एक क्रम से देखो भाई, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप टाइम ज्यादा ले लेते हो, लेकिन सही तरीका पता है, ऑप्शन का सहारा लीजिए तो बड़े आसानी से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। साथियों आप देख रहे होंगे कि ड्रामा लिखा है, ड्रामेटिकल लिखा है, ड्रामेटिज्म लिखा है, ड्रामेलाइट लिखा है, ड्रामेटाइज लिखा हुआ है, सब में ड्रामा दिख रहा है। ये शुरू के 5 सब में समान है, शुरू के 5 सब में समान है, तो शुरू के 5 देखने ही नहीं है। और वर्णमाला का क्रम क्या होता है, शब्दकोश का क्रम क्या होता है, शब्दकोश आप देखते हो कि पहले ए वाले सारे शब्द होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। अब डी वाले जैसे हैं तो डी वाले में भी कोई ऐसा थोड़ी होगा कि सारे शब्द जो है डी से तो बहुत सारे शुरू हुए हैं तो सभी एक साथ नहीं ना आएंगे, तो उसमें भी फिर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर देख करके हम चेक करते हैं कि किस क्रम में रखेंगे, ठीक है। तो 5 तो सेम है, ड्रामा सब में है। अब इसके बाद का अक्षर देखिए तो इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें एल है, इसमें आई है। तो बताओ एल पहले आता है, टी आता है पहले या आई आता है? तो कहोगे सर इसमें अगर देखें छठा अक्षर तो टी टी यहाँ सेम है, यहाँ एल है, यहाँ आई है। तो अब ये तो पक्का है कि एल और आई के बाद आएंगे, लेकिन एल और आई की अगर बात करें तो आई पहले आता है, यानी कि जो है ये जो 5वां है यहाँ पर लिखा हुआ है, 5वें स्थान पर क्या है, यानी ये 1 मिनट सॉरी आई नहीं देखेंगे हम लोग, टी है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, टी नहीं है, आई नहीं है, टी देखना होगा। यहाँ पर भी टी है, ठीक है, इसका छठा अक्षर टी, इसका भी छठा टी, इसका भी छठा अक्षर टी है, ठीक है, और इसमें छठा अक्षर है ही नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि शुरुआत तो पक्का अब इसी से होनी है, यानी एक जो है वो शुरू में आएगा, उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा शब्द आ सकता है? तो उसके बाद देखिए इसका जो है छठा अक्षर एल है, यानी उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो 1 और 4 किस में है, तो सबकी शुरुआत 1 और 4 से हुई है, ठीक है। अब ये दोनों का तो खेल खत्म हो गया, इसको हमने देख लिया, इसको देख लिया, ये बार बार सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए इसको और इसको तो हमने कर लिया, ठीक है।
अब इसकी बात करते हैं इस वाले की, इन तीनों की। तो इसमें छठा अक्षर सबका क्या है, सेम है। और सातवें की बात करें अगर हम लोग, तो सातवां भी इसका क्या है, सेम है। और अगर आठवें अक्षर की बात करें तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, एस है। तो ये तो आप कंफर्म हो गए कि ये सबसे लास्ट में आने वाला है, ये सबसे लास्ट में आने वाला है, इसी के पहले ये दोनों आएंगे। अब देख लो सबसे लास्ट में पांचवा कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो गया। इन दोनों को डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, और इन दोनों को अगर डिसाइड करोगे तो आप देखोगे यहां पर आना पड़ेगा, इसमें ए है, इसमें आई है, तो ये आएगा इसके बाद 2 नंबर, और उसके बाद क्या आएगा, फिर आप देखोगे 3 नंबर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 5 नंबर, और ऑप्शन नंबर ए में यही है। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। कभी कभी शुरुआत से कैंसिल हो जाता है, और कभी कभी शुरुआत में नहीं मिला तो थोड़ा 1-2 स्टेप आगे जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अब ऐसा जब प्रश्न आए तो सबसे पहले देखो किधर संख्या ज्यादा है, स्तंभ ज्यादा है या पंक्ति ज्यादा है, रो ज्यादा है या कॉलम ज्यादा है। तो अगर देखो कॉलम ज्यादा है तो कॉलम की ओर पैटर्न बनता है, और अगर रो ज्यादा है तो रो की ओर पैटर्न बनता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, और इधर 1 2 3 ही है, तो जिधर ज्यादा है पैटर्न बनने की संभावना उधर ही ज्यादा होती है। 95% क्वेश्चन में इसी तरफ पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें यहाँ पर 9 6 15, 15 5 20 3 23 बन रहा है। यहाँ देखें 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, यानी योग वाला क्वेश्चन नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि 7 5 कितना हो रहा है, अगर ऐड कर दें तो हो रहा है क्या 12, और ये क्या कर दें, इनका आपस में गुणा कर दें तो क्या बन रहा है 12। इसी प्रकार 9 और 6 को जोड़ दें तो क्या बन रहा है 15, और 3 और 5 का गुणा कर दें तो क्या बन रहा है 15। मित्रों आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। इसी प्रकार 8 6 कितना हो रहा है 14, अगर 8 6 14 हो रहा है तो इसको गुणा करने पर 14 आना चाहिए, तो 7 दूना 14, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि स्मॉल लेटर सीरीज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहां पर आपको खाली स्थान पर भरना है। आप बार बार पूछते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझे, और बताते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कितने अक्षर हैं, वो खाली स्थान को लेकर के गिनते हैं। तो कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अक्षर है ना। तो आप इसको जो है 15 अक्षर है, 15 लिख लो। अब 15 देखो किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और स्वयं से कटेगा। तो 1 को और स्वयं को छोड़ दो। ठीक है, अब या तो 3-3 के पार्ट में बांट के देख लो, और या तो 5-5 के पार्ट में देख लो, किसी एक में पैटर्न ये बनने वाला है। ठीक है, तो चाहे 3-3 में बांटो, चाहे क्या करते हैं 5-5 में बांटो। अब अगर 3-3 में बांटोगे तो आप देख रहे हो कि अगर 3-3 में बांट दें तो बीच बीच में बी भी दिख रहा है। हालांकि बांट के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग 5 को देख लेते हैं। अगर हम इसको 5-5 के पार्ट में बांट दें, 5-5 के पार्ट में बांट दें, तो कुछ इस प्रकार से ये बटेगा। ठीक है, 3-3 में बांटोगे नहीं बनेगा, आप चेक करोगे तो चूंकि यहाँ पर 3-3 में बांटते हो अगर, तो ये बीच बीच में बी आया है और पैटर्न बनेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टार्टिंग सबसे सबकी ए से हुई है, ए रखोगे तो बागी में बी दिखेगा नहीं, पैटर्न बनेगा नहीं। फिलहाल 5-5 के पार्ट में हमने बांट दिया। अब यहाँ दिख रहा है 5, एक कहीं छूट गया क्या कुछ, एक मिनट मिटाना पड़ेगा, गलत मैंने बांट दिया। देखो यहां से बांटना होगा। अब ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर शुरुआत ए से है, और यहां ए के बाद सी आया है, लास्ट में बी आया है, और ऑप्शन में सब में आप देख रहे हो कि बी है। तो करते क्या है, हम बाकियों को मैच कराते हुए बना देते हैं। तो अगर देखो लास्ट में ए बी है, और यहाँ भी ए बी बनाया जा सकता है, यहाँ भी ए बी, तो यहाँ बी भर दो, यहाँ बी भर दो, ए बी बन गया। इसके शुरू में ए सी है, यहाँ भी ए सी बना सकते हो, और यहाँ भी ए भर दोगे तो ए सी बन जाएगा। ए सी सी ए बी, ए सी सी ए बी, ए, और यहाँ भी अगर सी भर दो तो ए सी सी ए बी बन जाएगा ना। तो आप देख रहे होंगे आपने क्या भरा, ए भरा, बी भरा, ए भरा, बी भरा, सी भरा, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और ये आपका CHSL में आता है। ठीक है, तो CHSL का भी आपका एग्जाम होने वाला, अधिकांश टाइम ये आपका CHSL में ही देखने को मिलता है। CGL में वैसे तो नहीं आता, फिर भी हम मॉक टेस्ट में अपने डाल दिए हैं ताकि आप जो है इससे
जो है परिचित रहें और CHSL का भी आप एग्जाम देते हैं तो इसको भी लगाइए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो पहले तो यहाँ पर निर्देश इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में निर्देश पढ़ लें और अगला सेम क्वेश्चन यही हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, हिंदी वाला देख लीजिएगा। फिलहाल क्या लिखा हुआ है मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, यानी कि इन दोनों के द्वारा। ठीक है, जैसा कि दिए गए अवयवों में अवयव 1 स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 4 है, यानी 0 से 4 है। देखिए स्तंभ और पंक्तियों की संख्या। और अवयव 2 में इसकी बात करते हैं तो 5 से 9 है। देखिए 5 से 9 यहाँ स्तंभ है और पंक्ति भी 5 से 9 है। ठीक है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, इन अवयवों में एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपको M का स्थान बताना है तो सबसे पहले आप यहां देखिए, ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऐसे जो है ये कहलाता है स्तंभ और ये जो है इधर ऐसे ये कहलाता क्या है, पंक्ति। ठीक है, ये आपकी ये वाली क्या है, पंक्ति है और रो जिसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, ऐसे जो होता है स्तंभ होता है, यानी कि कॉलम कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि उदाहरण के लिए k को 10 34 आदि द्वारा दर्शाया गया है। k को, अब देखिए यहां इसमें k है तो k को 10 के द्वारा, यानी k का स्थान बताया गया है k को 10 के द्वारा। यानी कि पहले क्या लिखा गया है, ये देखिए पंक्ति में पहले वाले में है, ये पंक्ति में ये सारा पंक्ति बता रहा है ना, पंक्ति 0 1 2 3 4, तो k को 10 के द्वारा दर्शाया गया। तो पहले पंक्ति में देखिए किस में आ रहा है, किसके सामने है, 1 के सामने है। और कॉलम में किसके सामने है, 0 के सामने है। लेकिन k और भी जगहों पर है, जैसे k यहां भी है, तो पंक्ति में देखिए किसके सामने, ऐसे ऐसे पंक्ति होती है ना, तो 0 के सामने है। और कॉलम में किसके सामने है, 3 के सामने है। ठीक है, वही कह रहा है कि k को 34 को द्वारा भी दर्शाया गया है। तो यानी कि पहले जो इसमें जो 3 है ये क्या है, पंक्ति बता रहा है, और 4 क्या है, स्तंभ बता रहा है। तो आप देखेंगे तो k 3 के सामने देखिए k यहां पर है, तो पंक्ति में देखेंगे 3 और कॉलम में देखेंगे तो 4, तो ऐसे आप 34 से भी k को दर्शा सकते हैं। यानी कि कई प्रकार से अलग अलग स्थान है और सब k के कोड को बताएंगे, ये तरीका होता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे क्या कह रहा है कि i को 76 78, ऐसे i को देख रहे हैं 76 78, यानी कि ये बता रहा है पंक्ति को और ये बता रहा है कॉलम को। तो 76 7 6 7 के सामने देखिए कहां पे है, i, तो यहां पर है। ठीक है, और 6 के सामने देखिए यहां पर है, तो ये पंक्ति में 7 के सामने और स्तंभ में 6 के सामने, तो i का कोड क्या हो गया, 7 6। ऐसे i यहां है तो कोड 5 7 हो जाएगा। इस प्रकार से कोड है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, कह रहा है कि लाइट के लिए समूह को पहचानिए। लाइट के लिए यानी कि लाइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो एल की अगर बात करें तो इस ऐसे प्रश्न को कभी ये मत सोचो कि इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइट का कोड आपको नहीं खोजना है, आपको विकल्प पे आ जाना है। अब देखिए क्या एल का कोड 0 और 2 हो सकता है, तो 0 के सामने देखिए और 2 के इधर, पंक्ति में 0 और रो में कॉलम में क्या देखना, स्तंभ में 2 देखना है और पंक्ति में क्या देखना है, ये जो ऐसे ऐसे होता है ये स्तंभ और ऐसे ऐसे कॉलम। तो 0 के सामने है और 2 के सामने, तो L का कोड बिल्कुल ये हो सकता है। क्या L का कोड जो है 20 हो सकता है, 20 यानी कि 2 के सामने यहाँ पर 20 भी हो सकता है। क्या L का कोड 44 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, तो 4 4 बिल्कुल हो सकता है। क्या L का कोड 33 हो सकता है, तो L का कोड 33 भी हो सकता है। तो कहोगे सर इस प्रकार से तो सारे हो सकते हैं पहला वाला। तो अब देखिए यानी कि सभी, अभी ऑप्शन एक भी कैंसिल नहीं करोगे। अब I की बात करते हैं, I की बात करें तो क्या 65 I का कोड हो सकता है, 6 5 6 और 5, 6 के सामने I का कोड 5, बिल्कुल ये हो सकता है। क्या 77 I का कोड हो सकता है, 7 के सामने और यहाँ पर H, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ठीक है, अरे 7 7 क्या I का कोड होगा, ये H के लिए आ जाएगा, इधर से 7 और इधर से 7, H आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। आगे देखिए क्या 87 I का कोड हो सकता है, 87 बिल्कुल नहीं हो सकता, ये R बनाएगा,
इधर से क्या, अरे भाई ये आपको दिखेगा पंक्ति और ये क्या है, स्तंभ है, तो आर बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार से डी को देखे तो क्या 99 हो सकता है आई का कोड, तो बिल्कुल इधर से देखिए पंक्ति में आई यहां भी है और इधर से देखिए तो आई का ही स्थान बता रहा है, यानी ये हो सकता है। अब इन दोनों को आपने चेक कर लिया। अगला देखिए क्या 31 जो है जी का कोड हो सकता है 31, यानी पंक्ति में क्या देखना है 3 और इसमें कॉलम देखना है, जी का बिल्कुल हो सकता है 1, कॉलम में 1 देखना है, हो सकता है। अच्छा 04 हो सकता है क्या जी का कोड, 04 जी का बिल्कुल हो सकता है, यानी यहां तक क्या है ये सेम जा रहे हैं। अब 58 देखिए, 59 देखिए, तो क्या 58 एच का कोड होगा, 5H के लिए तो यही आया होगा ना, तो 58 क्या एच का कोड होगा। 5 देखिए यहां पर है, यहां पर इसमें देखिए 5 के आगे पंक्ति में और आगे यहां लिखिए स्तंभ में, इधर देखना है 58, तो यहां से ये ए बना रहा है, बनाना क्या है एच, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, यही आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन से करने हैं ऐसे प्रश्नों को, बनाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर अकेले आप आई की बात करें, यहां भी आई है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, बहुत सारे कोड बनेंगे। तो आपको ऑप्शन के सहारे से इन प्रश्नों को करना होता है। आप शुरू से देख सकते हैं, लास्ट से देख सकते हैं, और आप इसको कैंसिलेशन मेथड से ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस से इसमें आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। अब देखो इस फिगर को यहां पर एक मिरर लगा दिया गया और देखा जा रहा है, तो आपको पता है मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में जो लेफ्ट होता है वो राइट बन जाता है और राइट क्या होता है, लेफ्ट बन जाता है। यानी ये आकृति ऐसे समझो पलट जाएगी, पलट जाएगी, तो आप देखोगे ये आकृति ऐसी है कि पलटने के बाद भी ऐसी दिखेगी, ये वाला बीच वाला। लेकिन ध्यान देना जेड और डी की बात करें, देखो इसमें तो बीच में है नहीं, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो जेड भी पलट जाएगा और जेड जो है आपका वो ऐसे दिखेगा और जो डी है वो आपका ऐसे दिखेगा। बस यही ध्यान देना है, और ऊपर जेड है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऊपर डी है, ऐसा नहीं होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में दिखाए गए चित्र दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगा। देखो कागज है एक, अब ये ऐसे बनाया हुआ है, यानी कि इसको पहले ऐसे मोड़ा गया और जब ऐसे मोड़ दिया गया तो उसके बाद फिर ऐसे मोड़ दिया गया, यानी कि फाइनली कागज बस इतना बचा हुआ है, बाकी हिस्सा क्या है मोड़ दिया गया और इतना काट दिया गया। तो जब काटेंगे ना तो जानते क्या करिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि यहीं पर दर्पण प्रतिबिंब बना, मान लो कि ये क्या है दर्पण रखा हुआ है, और दर्पण रखा हुआ है तो इसको खोलो तो यहां भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ऐसे बनेगा ना, और उसके बाद फिर इसको पूरा खोलो तो यहां बनेगा और यहां बनेगा, और ऐसा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लासेज में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। आगे देखिए, यहां पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, यहां पर म्यांमार को ऐसे लिखा गया है तो ब्रिटेन को कैसे लिखेंगे, यानी ब्रिटेन का इससे इस प्रकार म्यांमार ऐसे संबंधित है, यानी म्यांमार अगर इस प्रकार संबंधित है तो ये किस प्रकार संबंधित होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये m है और यहां क्या है n है +1, y है z हो गया +1, a है b हो गया +1, n है n ही रह गया, m है l हो गया यानी कि -1, ठीक है, यानी इस और फिर यहां देखो a है z हो गया यानी कि -1 और r है q हो गया -1, ठीक है। ध्यान रहे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, एनालिसिस करा रहा हूं, ठीक है, मैं इस चैप्टर को पढ़ा नहीं रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सारी चीजें पढ़े हुए हो पहले से। जो ऑफलाइन विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं वो सारी चीजें जान रहे हैं, अन्य भी लोग देख रहे होंगे तो उनको इतनी नॉलेज होगी, अगर वो मॉक टेस्ट का एनालिसिस देख रहे हैं तो वो पहले से ही चीजें पढ़े होंगे, तो इस बात को ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है कि शुरू के 3 हमने प्लस वाले देखे और हम प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अरे वाह क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन आगे देखो माइनस है और ये जो बीच वाला लेटर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है, या प्लस कह लो या माइनस कह लो, ना प्लस किया गया ना माइनस किया गया, कोई चेंज नहीं, एज इट इज है। इसी तरह ब्रिटेन के साथ किया जाएगा कि पहले 3 में प्लस, अंतिम 3 में माइनस और बीच वाला सेम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए बी में क्या होगा +1 होगा तो क्या हो जाएगा C, R में +1 S,
I में +1 J हो जाएगा, CSJ, सब में CSJ है। T सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। A में -1 होगा यानी कि Z, और I में -1 होगा यानी कि H, और N में माइनस होगा यानी कि M। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? CSJ T ZHM। ZHM किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है। देखो एनोलॉजी के भर भर के क्वेश्चन दिए हैं, मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि एनोलॉजी आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि 79 जो है जिस प्रकार 63 से संबंधित है, 54 किससे संबंधित होगा? देखो एनोलॉजी का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम। कहीं प्राइम का कंसेप्ट नहीं ना है, प्राइम देखेंगे। अब प्राइम नहीं मिला तो फिर हम देखते हैं क्यूब। अब क्यूब नहीं मिला तो देखते हैं क्या? स्क्वायर। और स्क्वायर नहीं मिला तो फिर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो नहीं है, किसी से भाग तो नहीं हो रहा, या किसी का जो है गुणज तो नहीं है। और ये भी नहीं मिला तो फिर हम देखते हैं जोड़ या घटाना। जोड़ या घटाना देखते हैं। और ये भी नहीं मिला तो फिर अदर अन्य चीजों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देख रहे हैं प्राइम तो दिख नहीं रहा, क्यूब किसी का दिख नहीं रहा। ये क्यूब है तो यहां भी कोई क्यूब -1, 4 का क्यूब -1 है, लेकिन इससे किस प्रकार संबंधित है ये नहीं समझ में आ रहा। स्क्वायर की बात करें तो ये तो स्क्वायर के करीब है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर -1 है, और ये 9 का स्क्वायर -2, लेकिन ये किसी के स्क्वायर के पास नहीं है, यानी कि स्क्वायर भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे तो आप अगर अंतर की बात करें यहां पर, तो अंतर आप देखोगे तो -16 है, और यहां से 16 कम करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 38 मिलेगा, किसी में नहीं है। आप देखोगे तो ये 9 और 7 की अगर बात करें तो 7 और 9 का क्या कर दिया गया है? गुणा कर दिया गया। 7 9 63, और ऐसे ही 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 आपका आंसर हो जाएगा। अरे 7 गुणे 9 किया कितना आया? 63। ठीक है, तो 5 गुणे 4 कर दीजिए, कितना हो गया? 20, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए जितना भी हम लोग मॉक टेस्ट कराते हैं सबको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर करके आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर टेस्ट अपने आप में अलग होगा, सब में क्वेश्चन अलग अलग होंगे, वेटेज अलग अलग प्रकार से रखा जाता है, एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके पेपर सेट किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और पेपर को जरूर सॉल्व किया करिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनना है। देखो HS BX GT JQ क्या है? याद करो, मैंने तुम्हें बताया था विपरीत अक्षर, जिसे मैंने बताया था LOVE, LO विपरीत है, VE विपरीत है। मैंने बताया था PK, P और K विपरीत है। मैंने बताया था शर्ट G, SHIRT G, SH विपरीत है, IR विपरीत है, TG विपरीत है। TG विपरीत दिख रहे हैं, SH विपरीत दिख रहे हैं, और झांसी की क्वीन बताया था JQ भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, यही विपरीत नहीं है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। यही क्या है? अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और इसमें भी विषम छांटना है। जब बड़ी संख्याएं हो तो हम प्राइम वगैरह नहीं देखते, प्राइम देखेंगे नहीं, स्क्वायर क्यूब पर भी ध्यान नहीं देना होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? इवन ऑड है, तो इवन ऑड की बात करें तो 2 इवन 2 ऑड है, ये भी नहीं लगने वाला। तो अब हम अदर पर विचार करते हैं। तो अब देखो जब बड़ी संख्याएं हो तो अक्सर संभावना होती है कि ये अंकों का योग वगैरह पे प्रश्न बनेगा। तो अब देखो 4 3 7 1 8, 8 3 11 बन रहा है। यहाँ 5 4 9 3 12 4 16 बन रहा है। यहाँ 8 7 15 15 2 17 3 20 बन रहा है। और यहाँ पर 3 और 6 9 7 16 4 20 बन रहा है। बाकी सब क्या है? इवन है, इवन है, इवन है, ये ऑड है। डिजिट सम क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। बताओ। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये वर्णमाला के जो क्वेश्चन आते हैं ये बोनस होते हैं, हलवा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखते ही खत्म कर दो। देखो ए के बाद क्या आया? C +2, यहां पर फिर क्या आया? C के बाद F +3, यहां क्या है? +4, तब क्या आएगा? +5।
यानी कि यहां पर ओ आना है और एक का ऑप्शन में है डी, करेक्ट, खत्म हो गया। अब कहोगे कैसे? तो देखो यहां पर क्या किया गया है, +1 +2 किया गया है, एक में 2 जोड़ोगे तब ना 3 आएगा सी, और यहाँ +3 किया गया है सी से एफ पहुंचने के लिए, और एफ से जे पहुंचने के लिए +4 किया गया है, तो यहाँ से +5 करेगा ना, ऐसे करना था। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया, जे में 5 जोड़ोगे, भाई जे का स्थान 10वां है, 5 जोड़ोगे 15 अर्थात ओ, तो आप तुरंत टिक कर दो, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए ये प्रश्न में क्या है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिखा है नीचे, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, आगे जिनके आगे 2 निष्कर्ष, 1 और 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, फिर भी उसे सत्य मानना है और इन प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, और इससे आप परिचित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है और बहुत आसान होता है। आपको डर भले लगता है, लेकिन इसको अगर आप सही तरीके से पढ़ें तो आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी फूल तने हैं। अगर ये पूरा क्या है, फूल है, अगर ये पूरा क्या है, फूल है, तो ये पूरा क्या होगा, तना होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है सभी तने जड़ हैं, और ये सारा तना किस में आएगा, जड़ में आएगा। ठीक है, सारा तना क्या आएगा, जड़ में आएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष पे बात करते, कह रहा है सभी जड़ें फूल हैं, सभी जड़ें फूल हैं। क्या सभी जड़ें फूल हैं? नहीं, कुछ जड़ें फूल हैं, गलत हो गया, गलत है ये। ठीक है, फिर कह रहा है सभी तने फूल हैं। क्या सभी तना फूल है? नहीं, सभी फूल तना है, सभी तना फूल नहीं हो सकता। ये जब अंदर बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ वाला रिजल्ट देता है, कुछ तने फूल होंगे, सभी तने फूल नहीं है, दोनों गलत है। और जब दोनों गलत हो गया तो विकल्प देखिए, और विकल्प में क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आइदर और होता तो फिर विचार करते, चेक करते, लेकिन आइदर और भी इसमें नहीं लगने वाला, वो कंडीशन नहीं है, और विकल्प ऐसा है कि आप देख करके फटाक से आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, और यहां पर थोड़ा सा मैथ घुसा दिया गया है, और करण, अर्जुन, प्रीति, प्रिया और आशीष 5 एक कार में बैठे हुए हैं। वाह, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व अर्जुन, प्रीति और प्रिया की आयु का औसत 42 था। अब औसत अगर जानते होगे तो इस प्रश्न को बढ़िया से करोगे। औसत 42 था। यदि करण की वर्तमान आयु 65 वर्ष है और पांचों की वर्तमान आयु 50 वर्ष है, तो आशीष की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, पहले तो देखो, तो कह रहा है कि पांचों की वर्तमान औसत आयु 50 वर्ष है। आपने औसत, जितना मैं जानता हूं औसत क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है। ठीक है, तो पांचों की वर्तमान आयु, तो एक को नाम दे देते हैं, क्या नाम है, करण नाम है। ठीक है, करण, कैसे करण हो गया, अर्जुन, AR अर्जुन हो गया। ठीक है, ए नाम से 2 हो जाएंगे। अब प्रीति अब प्लस प्रिया, और एक कौन है, आशीष है, AS। इनका क्या है कि औसत कितना दिया हुआ, वर्तमान आयु का औसत कितना है, 50 है। भाई पदों का योग सबको जोड़ लिए, 5 है, 5 से भाग कर दिए, ये तो औसत कितना है, 50 है। अब अगर आप इनको निकालोगे तो के, करण और ये अर्जुन प्लस प्रीति प्लस प्रिया और प्लस आशीष बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें होगा 250। इनका योग कितना आ गया, 250। अब ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष पूर्व अर्जुन, प्रीति और प्रिया की आयु का औसत 42 था। 3 वर्ष पूर्व अर्जुन और कौन था, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं। 3 वर्ष पूर्व की कहानी क्या है कि अर्जुन और कौन है, प्रीति और कौन है, अर्जुन, प्रीति और प्रिया की आयु का औसत 42 था। अब इनकी आयु के औसत की बात करें तो आपको पता है कि बटे 3 रहेगा और आएगा कितना, 42। तो अगर इनके योग की बात करें तो 42 गुणे 3 कर दे, हमारा आंसर जो है इनका योग निकल जाएगा, और गुणा करोगे तो आएगा कितना, 126। यानी कि अर्जुन, प्रीति और प्रिया की आयु कितनी रही होगी, आयु का योग कितना रहा होगा, 3 वर्ष पहले 126। अब 3 वर्ष पहले 126 था, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, और 3 वर्ष बाद यही चीज, यानी कि अर्जुन, प्रीति और प्रिया की आयु का योग 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान जिस 3 वर्ष पहले जो है वो क्या था, ये आ रहा है।
तो अभी से 3 वर्ष पहले ना, तो वर्तमान में यानी कि सब में 3-3 वर्ष बढ़ गया होगा, यानी कि इसमें 9 वर्ष और जोड़ दो, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 और जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो है 135 और पांचों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 150। ठीक है, तो कह रहा है कि करण की वर्तमान आयु कितनी है, 65 है। तो आशीष का पूछा है, इसी में वैल्यू पुट कर दो। अब इन तीनों का मान क्या है, अर्जुन प्रीति प्रिया, अर्जुन प्रीति प्रिया कितना है 135 और करण का कितना है 65, तो इसी में 65 रख दो और अर्जुन प्रीति प्रिया 135 रख दो और आशीष बेचारे की उम्र निकल जाएगी। पूरा योग कितना है 250। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा जी 200 और प्लस आशीष है और प्लस कितना है 250। आशीष की उम्र कितनी हो जाएगी 50 वर्ष। आपका करेक्ट आंसर है, धाए से आंसर मार दो। समझे? चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको पहले मैंने ये वाला डेटा यहां से निकाला, कुल का योग 250 और फिर इसकी सहायता से ये 3 वर्ष पहले आयु आ गई 126, 9 जोड़ दिया तो वर्तमान निकल गया। ठीक है, वर्तमान आयु निकल गई, ये 19 नहीं है 9 है। ठीक है, और इस प्रकार से हमने आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है और मैन को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि ऐसे प्रश्नों को हमने देखा और अंधाधुंध सॉल्व करने लगते हैं, जबकि आप देखेंगे तो यहाँ टीचर लिखा है ना और यहाँ लिखा है मैन। अब पूछा क्या है मर्चेंट। अब मर्चेंट में जितने भी लेटर आते हैं वो सभी टीचर और मैन मिला करके मिल जाएंगे। तो ये समानता पर आधारित कूट है, यानी कि देख रहे होगे कि अगर कोई शब्द रिपीट भी होता है तो उसका कोड भी रिपीट होता है। जैसे यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, यहां से तीसरे स्थान पर 2 आया है, यहां भी दूसरे स्थान पर 2 आया है, कोड भी सेम है। समझ रहे हो ना, समानता पर आधारित कूट है, कुछ भी दिमाग नहीं खर्च करना है। बस देखो एम है ना, एम का कोड यहाँ से क्या आएगा 8, यहाँ से है 2 और यहाँ से है 5, यहाँ से टी है 6, ई है 4, ए है 2, ऐसे समानता पर आधारित कूट है। तो एम के लिए कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सबकी शुरुआत 8 से हुई है। ई का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अच्छा सब सेम है। आर का क्या हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सी की बात करें तो सी का क्या हो जाएगा बताओ, इधर से चौथे सी है, इधर से चौथे 7 है, 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर एच की बात करते हैं, यहाँ से तीसरे पे एच है, यहाँ से तीसरे पर 3 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई मैच किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मैच किया और यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे लोग करते क्या है कि जानने के बाद भी समानता पर आधारित है, सबके एक एक लेटर के बराबर खोजने लगते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप ऑप्शन पर भी नजरें गड़ाए रखिए और क्वेश्चन को भी देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए और जहां अलग मिले वहीं फट से आंसर कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने केवल यहां पर केवल 5 तक लिखा, 5 लेटर का कोड लिखा, बाकी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और यही आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। हैज का अर्थ है घटाना, देखो जहां हैज रहेगा वहां मानेंगे घटाना, और ये एंड का साइन है, यहाँ इसका अर्थ है भाग, और एट द रेट का अर्थ है जोड़, और परसेंटेज का अर्थ है गुणा। यानी कि ये जो है यहाँ पर आपको इस साइन के जगह क्या रखना है, भाग डिवाइड का साइन रखना है। ठीक है, हैज के जगह क्या रखना है, माइनस का साइन रखना है, परसेंटेज के जगह गुणा का साइन रखना और एट द रेट के जगह जोड़ का साइन रखना है। अब 9 से इसमें भाग करोगे तो 9 से भाग करोगे तो 9 9 81, 3 बच गया, 9 त्रिक 27 और बच गया कितना 9 त्रिक 27 यानी कि 7 और 9 8 72, 938, 938 हो गया। ये भाग कर दिए, अब माइनस होगा, माइनस क्या हो जाएगा, इनका आपस में क्या हो जाएगा, पहले भाग करते हैं, बॉडमास फॉलो करते हैं ना, बॉडमास, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आप, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाग कर लिए इन दोनों में, और इसमें गुणा करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, अब प्लस 4। ठीक है, अब उसके बाद अगर इनको जोड़ोगे तो यहाँ क्या है 938 है, माइनस क्या हो जाएगा 38, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, 38 बच जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। वह अपने विद्यालय से किस दिशा में, देखिए अगर वो पूछता कि किस दिशा में जा रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर हम बड़े आसानी से कर सकते थे, लेकिन कह रहा है विद्यालय से किस दिशा में है। ठीक है, तो विद्यालय से किस दिशा में है,
अब बताइए, हम लोग डायरेक्शन के जब प्रश्न करते हैं तो हम इसे बेस मानते हैं। इस डायग्राम को, यहाँ ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। अब वह उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है वह लड़का, तो मान लीजिए उसका विद्यालय यही है, विद्यालय से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा सामने की ओर है और 20 किलोमीटर हमने चला दिया, ठीक है। 20 किलोमीटर चल गया, फिर कह रहा है वह बाएं मुड़ता, अब यहाँ से बायां इधर होगा और कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। फिर कह रहा है फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर, अब पूर्व दिशा, अब बताओ पूर्व दिशा तो इधर है, तो अब पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 50 चलता है, यानी कि 30 तो उसको रिटर्न आना पड़ेगा और 20 और जाएगा, यानी कितना चला, ये टोटल कितना चल गया, 50। अब फिर कह रहा है कि अंत में अपने दाएं मुड़कर 20 चलता है और यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो नीचे की ओर मुड़ेंगे और कितना चलता है, 20 चलता है। तो कह रहा है कि वह अपने विद्यालय से किस दिशा में है, विद्यालय यही था ना, यही ना था उसका स्कूल, स्कूल से किस दिशा में है, तो स्कूल से देखिए तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है रीजनिंग के सेक्शन में। एक लड़की का परिचय कराते हुए पूजा ने कहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसकी मां का बेटा मेरे पिता का भतीजा या भांजा है, वह लड़की पूजा से कैसे संबंधित है, वह लड़की जो है पूजा से कैसे संबंधित है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल का मतलब हम पुरुष मानते हैं और सर्कल का मतलब फीमेल, स्त्री को मानते हैं, ठीक है। और भी आपको मैंने क्लासेज में बताया हुआ है ब्लड रिलेशन में कि किस प्रकार के हम साइन सिंबल का यूज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। उसकी माँ का बेटा मेरे पति का भांजा, ये कौन कह रहा है, पूजा ने कहा। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिससे लिंक करे उसे बनाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो कह रहा है उसको बनाना है या जिसके बारे में कह रहा है उसको बनाना है, कुछ मत सोचो, तरह तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि जिससे लिंक किया है उसी को बनाएंगे। तो पूजा ने कहा, लड़की का परिचय करवाते हुए पूजा कह रही है उसकी माँ का बेटा, किसकी माँ का बेटा, लड़की की माँ का बेटा, यानी यह क्या है, वह लड़की है। लड़की को हम लोग सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है, यही क्या है, वह लड़की है। लड़की की माँ, लड़की की माँ यानी ऊपर की पीढ़ी, लड़की की माँ का बेटा यानी कि लड़की का भाई, ठीक है, लड़की की माँ का बेटा मेरे पिता का भतीजा है। अब ये किसके लिए भतीजा होगा भाई, पूजा के पिता का भतीजा है। अब ये भतीजा किसके लिए होगा, अपने मामा का भतीजा होगा, ठीक है, अपने मामा का भतीजा होगा या चाचा का भतीजा होगा। तो कह रहा है कि पूजा ने कहा उसकी माँ का बेटा मेरे पिता का भतीजा या भांजा है, ठीक है, भतीजा या भांजा, ठीक। तो अगर इसका कोई भाई हो, अगर इसका कोई भाई हो तो उसी का ये क्या होगा, भतीजा कहें या भांजा कहें, ठीक है। अब यानी कि इसके पति का कोई जिक्र है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि इसका कोई भाई है और उसी के लिए क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूजा कहती है कि उसकी माँ का बेटा यानी कि इस लड़की की माँ का बेटा मेरे पिता का भतीजा या भांजा है, तो यानी कि यही क्या है, पूजा है, यही इसी की बेटी क्या है, पूजा है, यानी ये कौन हो गई, पूजा। अब पूजा के पिता कौन हो गए, ये, और पूजा के पिता के क्या हो जाएंगे, ये भांजे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अब कहा क्या है कि वह लड़की पूजा से कैसे संबंधित है, यानी वह लड़की किससे, पूजा से, पूजा के साथ से लगा है, पूजा आंसर नहीं होगी, लड़की आंसर होगी। यानी कि लड़की जो है पूजा की क्या लगेगी, तो आप देखेंगे कि लड़की पूजा की क्या है, पूजा के जो है बुआ की ये क्या है, लड़की है, यानी कि कजन कहेंगे, जैसे फुफेरी बहन, चचेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहां लिखा हुआ है पीतल, ये है कांसा और ये है क्या, मिश्र धातु, ठीक है। पीतल, कांसा और क्या है यहां पर, मिश्र धातु। देखिए पीतल भी मिश्र धातु है और कांसा भी क्या है, मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, मिश्र धातु पीतल भी है और कांसा भी है, जैसे ब्रोंज और ब्रास, ये सभी क्या है, एलॉय है, मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो रीजनिंग का सेक्शन जो है आपका समाप्त होता है। हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन किए और आप लोग जिन लोगों के पास ये पीडीएफ नहीं है आप लोग वो देख लीजिएगा। तो मित्रों आज का सेशन रीजनिंग का जो है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।